धार के समीप ग्राम जेतपुरा में गौशाला की भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रकृति वात्सल्य पशु सेवा संस्थान समिति ने उद्योग विभाग पर गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संस्था का कहना है कि जेतपुरा स्थित एक भूमि पर वर्षों से गौशाला संचालित की जा रही है, जहां करीब 300 गोवंशों की देखरेख की जाती है, लेकिन अब इसी क्षेत्र के आसपास औद्योगिक परियोजना विकसित की जा रही है, जिससे गोवंशों के सामने संकट खड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। संस्था के पदाधिकारियों का आरोप है कि उद्योग विभाग द्वारा बिना सीमांकन किए ही भूमि का विकास और भूखंडों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि चरनोई की भूमि को ही अधिग्रहित कर लिया गया है, जिससे गौशाला के संचालक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समिति ने प्रशासन से मांग की है कि गौशाला की भूमि का विधिवत सीमांकन कराया जाए, उसे सुरक्षित घोषित किया जाए और प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और गोवंशों की सुरक्षा को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। उद्योग विभाग की तानाशाही के विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं। प्रकृति वात्सल्य गौशाला के पास में उद्योग विभाग द्वारा एक उद्योग क्षेत्र निर्मित किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारा पहले से ही विरोध है, क्योंकि वो गाय की चरनी भूमि पर उद्योग को कर रहे थे। फिर भी हमारी जो गौशाला है उसको 2 गौशाला है, वहाँ पर 12 एकड़ नियम के अनुसार हमको 12 एकड़ ज़मीन मिलना चाहिए। हमारा सीमांकन नहीं हुआ, इसके बिना हमारे को सूचना दिए उन्होंने हमारी जो बाउंड्री थी उसमें अपने वायर फेंसिंग करिए, जिसका हमने विरोध किया 2 दिन पहले। और आज कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि गायों के लिए बहुत संवेदनशील है, गोचर भूमि के लिए संवेदनशील है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर गोचर भूमि पर कोई कार्रवाई कोई कब्जा करेगा तो उस पर एफआईआर होना चाहिए। तो क्या धार के उद्योग विभाग पर कार्रवाई होगी जिन्होंने गाय की गोचर भूमि पर कब्जा करा है? हमारा सीमांकन हुआ नहीं, तो उसके पहले ही उन्होंने उस जगह पर वायर फेंसिंग कर ली, जबकि नियम अनुसार ये होता है कि अगर किसी भी खेत की अगर लगती होती है तो पड़ोस में सबको सूचना दी जाती है और एक पंचनामा बनता है। उस पंचनामा के बाद ही एक सीमांकन तय होता है। पर उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा उद्योग क्षेत्र हुआ है, ग्राम पंचायत वहाँ पर है, उस पंचायत से उन्होंने ना किसी प्रकार की एनओसी नहीं ली। और कहीं ना कहीं इस उद्योग के पीछे माफियाओं का हाथ है। और आप अगर इसकी जो नीलामी प्रक्रिया में भी अगर आप देखेंगे तो निसंदेह उसमें भी बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत करने का हमने जो ऑनलाइन आवेदन करे थे उसमें हमको नहीं मिले, पर हमसे कई ऐसे सस्ते लोगों को सस्ते दर के उन्होंने प्लाट मिले थे, उनको मिल गए थे। मैं तो उनकी नीलामी प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ, उसकी भी जाँच होना चाहिए। और अगर हमारी ज़मीन पर अगर गौशाला 300 गाय हैं, अगर पर्याप्त जमीन नहीं रहेगी तो गाय मृत होगी, क्योंकि गायों के लिए गाय एक बंद कमरे में नहीं रह सकती, गाय को चरने की ज़मीन की आवश्यकता होती है। वो माफिया तो पत्रकार आप हैं, अगर आप पूरा तथ्यात्मक आपको उपलब्ध कराएंगे और आप भी एक उद्योग विभाग से संपर्क करेंगे और आप अगर लिस्ट निकालिए कि किन किन लोगों ने प्लाट लिए, अगर आप देखेंगे तो मुझे जानकारी है तो कुल मिला के एक सिंडिकेट ने ही वहाँ प्लाटों पे कब्जा करा। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।